महाराष्ट्र और झारखंड में बज गया चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने की तारीखों की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और वहीं झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर बताई गई है। जी हां, 22 अक्टूबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख होगी। 4 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग हुई थी। इस दौरान बीजेपी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन कलह के चलते शिवसेना ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ दिया था। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। बाद में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर सरकार का गठन किया। एकनाथ शिंदे राज्य के नए सीएम बने। इसके बाद एनसीपी भी 2 गुटों में बंट गई। साल 2023 में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी बीजेपी और शिंदे की महायुति सरकार में शामिल हो गई। महाराष्ट्र में पार्टियां कौन कौन सी हैं जो उनसी प्रमुख है और जो चुनाव लड़ सकती हैं? बता दें, महाराष्ट्र में अभी महायुति की सरकार है। इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है। वहीं विपक्ष में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स है। इनमें 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला और 1.85 करोड़ युवा वोटर्स है। पहली बार 20 लाख वोटर्स मतदान करने वाले हैं। 85 साल की उम्र से अधिक के मतदाता घर से वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में निष्पक्ष चुनाव कराने पर फोकस रहेगा। इस राज्य सरकार की कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। सभी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है जिसमें सभी वोटर की भागीदारी आवश्यक होती है। वहीं कल की गई पीसी में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 बार शायरी भी पढ़ी और ये काफी खास रहा। बता दें, सबसे पहले उन्होंने कश्मीर चुनाव पर शायरी पढ़ी। उन्होंने कहा, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिक्स्त की कहानी। वहीं ईवीएम पर भी उन्होंने एक शायरी करी। जी हां, जो ईवीएम को लेकर शिकायतें आ रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शन डेट का ऐलान होते ही अब हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुला ली है। वहीं बीजेपी के नेता भी शाम को जुटने वाले हैं, एकत्रित होने वाले हैं और एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। देखना यह होगा कि इस बार के नतीजे क्या आते हैं। क्या फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।